चलिए आज हम वर्तमान में जीने की कला को थोड़ी विज्ञान की नज़र से समझते हैं। देखते हैं कि हमारा दिमाग इसमें क्यों और कैसे उलझा रहता है। 1 मिनट रुकिए। आपका दिमाग अभी कहाँ है? सच में इसी पल में है, या कहीं कल की मीटिंग की टेंशन में, किसी पुरानी बात के अफसोस में, या पता नहीं किसी और ही ख्याल में खोया हुआ है? देखिए, हम सबके साथ ऐसा होता है। ये बहुत ही आम बात है कि मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। और पता है, अगर आपका मन भटक रहा है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है। ये तो हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है, उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन। इसको आप दिमाग का ऑटो पायलट समझ सकते हैं। जैसे ही आप किसी काम पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे होते ना, ये ऑटो पायलट ऑन हो जाता है और फिर ये आपको अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के एक लंबे सफर पर ले जाता है। अब मजे की बात यह है कि हजारों साल पहले इस नेटवर्क का एक ही काम था, हमें जिंदा रखना, खतरों से बचाना, कल के खाने की प्लानिंग करना। लेकिन आज की दुनिया में यही सिस्टम एकदम ओवरड्राइव में चला गया है। हमारा दिमाग ऑफिस की प्रेजेंटेशन के स्ट्रेस को भी ठीक वैसे ही देखता है जैसे हमारे पूर्वजों का दिमाग किसी जंगली जानवर के खतरे को देखता था। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वर्तमान में जीना सिर्फ कोई फिलॉसफी या अच्छी अच्छी बातें नहीं है। ये दिमाग की एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम पूरी तरह से इस पल में होते हैं तो ये डीएमएन ये शांत हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा मन इतना भटकता क्यों है? चलिए इसके पहले बड़े कारण को समझते हैं, और वो है कि हमारा दिमाग समय को देखता कैसे है। हमारे दिमाग के लिए ना बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों बस एक दिमागी खेल हैं। पछतावा आता है अतीत से और चिंता आती है भविष्य से। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये दोनों ही इस पल में अभी में है ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें खींचकर अभी में ले आता है और बस यहीं से सारी तकलीफ शुरू हो जाती है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। साइंटिस्ट ने पाया है कि जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो अतीत को याद करते समय होते हैं। मतलब ये कि दिमाग के लिए भविष्य की चिंता एक ऐसी याद की तरह है जो अभी तक हुई ही नहीं है, और शायद इसीलिए आने वाले कल का डर इतना असली लगता है। तो ये तो हुई दिमाग की अंदरूनी कहानी। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, वो बाहरी ताकतें जो जानबूझकर एक डिजाइन के तहत हमारा ध्यान इस पल से भटका रही हैं। इसका नाम है अटेंशन इकोनॉमी। देखिए, आज की दुनिया में हमारी सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि हमारा ध्यान है, हमारी अटेंशन। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर क्लिकबेट हेडलाइन, सब इसी ध्यान को खींचने की होड़ में लगे हैं। हमारे ध्यान की, हमारी अटेंशन की हर सेकंड नीलामी हो रही है और हमें इसका अंदाजा तक नहीं है। और इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर लाइक से दिमाग में डोपामाइन यानी फील गुड हार्मोन का एक छोटा सा डोज रिलीज होता है। धीरे धीरे दिमाग को इसकी लत लग जाती है और नतीजा क्या होता है? दिमाग को हर वक्त कुछ नया, कुछ स्टिमुलेटिंग चाहिए, और खाली बैठना, शांत रहना उसे बेचैन करने लगता है। और इसका असर कोई हवाई बात नहीं है। विज्ञान ने इसे साबित किया है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि लगातार ध्यान भटकने से हमारी याददाश्त कमजोर होती है, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल खोने लगते हैं और हमारे अंदर एंजाइटी का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस जाल में फंस चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उन तरीकों की जिनसे हम अपना ध्यान वापस पा सकते हैं। मन को वापस अभी में लाने का एक बहुत ही आसान सा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, अपनी इंद्रियों से जुड़ें। अभी क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है? दूसरा, अपनी सांस पर ध्यान दें और उसे धीमा करें। इससे नर्वस सिस्टम को शांति का सिग्नल मिलता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने विचारों को बस देखें, उनमें उलझे बिना। और ये तीसरा स्टेप, ये गेम चेंजर है। ये समझना कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है, हम उनके साक्षी हैं। साइकोलॉजी में इस स्किल को कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपने विचारों से एक कदम पीछे हट जाना,
उन्हें बस ऐसे देखना जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं। वो सिर्फ विचार हैं, वो सच्चाई नहीं है। और जिस पल आप ये दूरी बना लेते हैं, वो अपनी सारी ताकत खो देते हैं और आप उनके जाल से आज़ाद हो जाते हैं। और जब हम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं ना, तो सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदलती, धीरे धीरे हमारी पहचान ही बदलनी शुरू हो जाती है। ये जीने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ है वो इंसान जो अपने विचारों के जाल में फंसा है, जो हर विचार को सच मानकर उस पर रिएक्ट करता है, और दूसरी तरफ है वो इंसान जो अवेयरनेस में जीता है, जो विचारों को सिर्फ एक सुझाव की तरह देखता है और जिसका असली घर अभी है, ये वर्तमान का पल। ये रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना है। और इस बदलाव को लाने के लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आता है माइक्रो प्रेजेंस के छोटे छोटे पलों से। जरा सोचिए, दिन में बस 30 बार सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी सांसों पर या अपने आसपास की किसी आवाज पर ध्यान ले आना। ये 1 घंटे की जबरदस्ती की कोशिश से कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि दिमाग को आदत दोहराव से पड़ती है, ड्यूरेशन से नहीं। तो असल मकसद वर्तमान को कोई ऐसी मंजिल बनाना नहीं है जहां पहुंचने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़े। नहीं, मकसद तो इसे अपना घर बनाना है, एक ऐसा होम बेस जहां हम बार बार बहुत आसानी से लौट सकें। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही सीधे से सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये पल, ये अभी ही एकमात्र सच्चाई है, तो हम अपना ज्यादातर जीवन बिता कहाँ रहे हैं?